Okay, so we're starting with CGST Act 2017, charging section 9. Okay, perfect. Now understand my dear friends, चार्जिंग सेक्शन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? वेरी सिंपल, आपको पता ही दोस्तों, कोई भी टैक्स लॉ में 3 स्तंभ होते हैं, लेवी, कलेक्शन एंड असेसमेंट। ठीक है, लेवी जैसे चार्जिंग सेक्शन और अपना टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है, तो लेवी से ये पता चलता है कि आज फॉर एग्जाम्पल सृष्टि आगे जाके जब सीए बनती है और प्रैक्टिस करने का सोचती है, तो वो जो बिलिंग कर रही है, वो जो सर्विस दे रही है, पैसा ले रही है, क्या वो जीएसटी के दायरे में आता है कि नहीं? तो वो कैसे पता चलता है? ये देखकर कि भैया वो जो एक्ट है उसका चार्ज आप पे बैठता है कि नहीं, और दूसरा आपने उस एक्ट के टैक्सेबल इवेंट को ट्रिगर किया है कि नहीं। अगर आप ये दोनों क्या है दोस्तों, सेक्शन 9 और सेक्शन 7 को सेटिस्फाई कर दोगे, तो ये तो पक्का पता चल जाएगा दैट यू आर फॉलिंग विद इन द एम्बिट, यू आर फॉलिंग विद इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो ये पक्की बात है पूजा कि जीएसटी आप पे लगेगा, आप जीएसटी के दायरे के अंदर आ जाएंगे। सिंपल, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती गवर्नमेंट को आपसे जीएसटी कलेक्ट करने से। सिंपल। फिर क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है, ये तो बात पक्की है। ओके, कैन यू ऑल हियर? ओके, स्क्रीन, कैन यू ऑल सी इट गाइस? ऑल गुड? just type in the chat box. ओके, या तो एक बार ये पक्का हो गया प्रणाली, एक बार ये पक्का हो गया मुकेश, एक बार ये पक्का हो गया नरेश के यार जीएसटी लगेगा, यू आर फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, आप जीएसटी के दायरे के अंदर आ गए पूजे काटेकर जी, और जीएसटी लॉ के तहत आपने गुनाह किया है, फिर क्या? वेरी सिंपल, गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करना चाहेगा आपसे। तो क्वेश्चन आएंगे, किस वैल्यू पे होगा, किस टाइम पे होगा, किस मैनर में पे होगा, किसका क्रेडिट किस लायबिलिटी को नॉक ऑफ करने में मदद करेगा। अच्छा, आपको आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपका सर्विस एग्जेम्प्ट है तो पता चला गुनाह करने के बाद भी आपको पे नहीं करना है, बिकॉज जो गुनाह का जुर्माना गवर्नमेंट कलेक्ट करने वाला था वही गवर्नमेंट ने बोला है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि तू दे रहा है हेल्थ केयर सर्विस, ऐसी पवित्र सर्विस है ये, तू दे रहा है एजुकेशन सर्विस, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तू दे रहा है लेटरिन सर्विस, सुसुपोटी, शौचालय, क्योंकि जहां शौच वहां शौचालय। मोदी जी का क्या है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था एग्जेम्प्ट। तो गवर्नमेंट ही बोल रहा है तू ऐसे नेक काम अगर कर रहा है तो मैं कैसे जीएसटी पागल है क्या? पागल। जैसे एक बहुत बड़े चीज को उन्होंने एग्जेम्प्ट किया, इफ यू ऑल नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप रजिस्टर्ड हो एज अ रिलीजियस ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, याद है, तो अगर आपने शॉप या फिर क्या है रूम रेंट किया है अप टू अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट, एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल खुद पंडित जी हो या मौलाना साहब हो या फिर क्या है आप फादर हो, और आपको कोई क्या है, आपको कोई रिचुअल करने के लिए पैसा दिया जा रहा है ऑन लोगों मुंडन के वक्त, मरण के वक्त या फिर शादी के वक्त, तो उस पर भी नहीं लगता जीएसटी, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी कर लेगा पर रिलीजियस एक्टिविटी पे कभी नहीं जीएसटी लगा सकता, वरना वापस वो बेटा कभी इलेक्ट ही नहीं होगा। समझा? यस, ओके। तो वो कलेक्शन का पार्ट होता है। और फाइनली आपने जो जीएसटी पे किया वो सही पे किया है कि नहीं, इसके लिए आपको सेल्फ असेस करना पड़ता है और उसका हिसाब किताब दिखाना पड़ता है। कहां पे?
रिटर्न्स में गवर्नमेंट को, सो दैट गवर्नमेंट को पता चले कि तूने ये जो स्टैंड लिया है ना कि मेरा इतना टैक्स लायबिलिटी है, वो अराइव कैसे हुआ। तो तेरे कैलकुलेशन, तेरे सेल्फ असेसमेंट को रीअसेस किया जाता है, और वो रीअसेस अगर सही होता है तो गवर्नमेंट बोलता है डन, तूने जो टैक्स पे किया है वो सही है, एंड ऑफ डिस्कशन। गॉट इट? यस, दैट्स इट। तो बस यही दोस्तों बोलना चाहता था कि ये मेजरली क्या है, स्कोप ऑफ वर्क में आता है अपने। तो सबसे पहले अपन लेवी पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग दायरा देखते हैं कि भैया आप जीएसटी के दायरे में आते हो या नहीं, और इसीलिए उसमें सबसे पहली चीज जो करने जैसी है वो है चार्जिंग सेक्शन। और चार्जिंग सेक्शन 9 में दोस्तों सबसे पहले आता है 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5). ओके, और याद रखना जीएसटी का पेपर ऐसा मक्खन लिखना है मां कसम कि वो जब डीटी तक पहुंचे तो उसको लगे भाई एक काम कर दो भाई, कल उठ के अगर क्या है तो पेपर चेकर कम पड़े, इसको ले लो भाई, ले लो इसको, या फिर इसको पेपर सेटर की तरह रख लो, इसका नॉलेज तो देखो, लुक एट इज नॉलेज, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, एक्ट, मां कसम क्या है ये, जीएसटी गॉड। और आपको भी, और आपको मुझे बात बताओ, ट्रस्ट, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड टेल मी वन थिंग, दिल से चैट बॉक्स में बताइए कि आप जब सेक्शंस भी याद रख लेते हैं, और उसमें प्रोविजंस तो याद रखोगे ऑब्वियसली, पर सेक्शंस भी जब याद रहते हैं और उसमें सब सेक्शन जब याद रहता है 9(5), तो ऐसा दिल में ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ग्रेजुएट एंड मी, माय फ्रेंड हु इज ब्लडी डूइंग अ बीकॉम और a BAP और a BMS, उससे तो बेहतर ही ऐसा लगता है आपको? हाँ, क्योंकि है, मेहनत की है मां कसम। ठीक है, तो ये सीन, तो इसीलिए दोस्तों सेक्शन 9 दोस्तों आपको पता ही है, 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5), ये 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। उसमें सबसे पहले दोस्तों लेट्स फोकस ऑन 9(1). तो दोस्तों ओके, 9(1) क्या बोलता है बताओ, टेल मी माय डियर फ्रेंड्स। ओके, 9(1) में दोस्तों अगर बात करें तो सिंपल सी बात इतनी ही है कि आज आपको पता ही है दोस्तों, ओके, ये CGST ओके और SGST किस पे लगता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, परफेक्ट। तो अभी हम लोग कौन सा एक्ट कर रहे हैं? CGST एक्ट। तो हम CGST की ही बात करेंगे। तो CGST से इतना ही बोलता है कि भैया आज सिंपल सी बात है, ओके, अगर क्या है इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू 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 एट अ रेट exceeding 20% on a value determined under section 15, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन है, where tax paid by taxable person। और ये टैक्सेबल पर्सन और कोई नहीं है दोस्तों, ओके, सप्लायर है। जब भी मैं एस लिखूं सप्लायर होगा, आर लिखूं रिसिपेंट होगा। ओके, वो कौन सा सप्लायर है? वो ऐसा रजिस्टर्ड सप्लायर है जो आइदर रजिस्टर्ड है या तो लायबल टू रजिस्टर है अंडर 22-24। 22-24 क्या है सेक्शन? ये सेक्शन है दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन के सेक्शंस, जहाँ पे एक में थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का। ये लिमिट पार करोगे उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करने मिलेगा। और सेक्शन 24 है माय डियर फ्रेंड्स आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। डज दैट मेक सेंस? यस सर। ओके, परफेक्ट। तो आज सबसे पहले 9(1) में टेक अवे क्या है कि CGST किस पे लगेगा? आग बंद करो, आग बंद करो, आग बंद करो। CGST किस पे लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। सेकेंड, पर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई किसका होगा? गुड्स एंड सर्विस। पर वो गुड्स एंड सर्विस में से एक गुड्स को बाहर निकाल दिया गया बेटा, दारू 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 है, दारू दारू है, जो ना पिए उसको मारू, दारू दारू दारू। ओके, यस, दारू नहीं है, दारू चार्जिंग सेक्शन से बाहर है। दारू पे जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज आज की तारीख में उस पे लगता है वैट। सिंपल। नेक्स्ट, रेट नॉट एक्सीडिंग 20%, यानी सीजीएसटी का रेट कितना है मां कसम? सीजीएसटी का रेट क्या है? सीजीएसटी का रेट कैन नॉट एक्सीड 20%। तो दैट मीन्स एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा होगा कि एसजीएसटी का रेट कैन नॉट एक्सीड 20%। दैट मीन्स द टोटल रेट कैन नॉट एक्सीड
more than 40%. And right now the total rate that highest we have in GST is 28%. और वो भी गवर्नमेंट सोच रहा है कि फटाफट से क्या है 28 में जो भी क्या है गुड्स है, गवर्नमेंट चाहता है कि इवेंचुअली 5 years डाउन द लाइन दो ही रेट्स रहे, 18 और 5, और दूसरा एग्जामिशन लिस्ट. बस कंफ्यूजन चाहिए नहीं अपने को, बट वी आर ग्रेजुअली मूविंग दैट. इसलिए 28% वाले को क्या है वो लोग डाल रहे हैं दोस्तों 18 में, 18 का 12 में, 12 का 5 में, वैसा ट्रांजिशंस हो रहे हैं दोस्तों. ठीक है, यस. तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, सीजीएसटी के रेट के बात की है इंडिविजुअली. ओके, दैट्स इट. ठीक है, परफेक्ट. तो आज ऐसा मत बोल देना कि सर टोटल रेट तो अपना 28% तो हाईएस्ट रेट है अभी एप्लीकेबल, राइट. पर आपने बोला सीजीएसटी कैन नॉट एक्सीड व्हाट 20%. हाँ, बिकॉज बेटा तू कंपेयर ही गलत कर रहा है. तू यहाँ पे सी प्लस एस का रेट कमांड कर रहा है और यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं सी की. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द डिफरेंस. अगर कंपेयर करना ही 28% को तो 20 से नहीं 40 से कर, क्योंकि यहाँ पे फिर टोटल रेट की ही बात करेंगे. ठीक है, और तुझे अगर 28 की बात करनी है तो 28 की बात मत कर, फिर 14 की बात कर, क्योंकि उस केस में सीजीएसटी का रेट है 14%. इज इट एक्सीडिंग 20%? नो. सो जस्ट वांटेड टू मेक दिस वेरी क्लियर. परफेक्ट है, समझा. तो आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं पूजा? आज हम लोग बात कर रहे हैं सीजीएसटी की, और सीजीएसटी का रेट बोला है क्या? शुड नॉट एक्सीड 20%. ठीक है, परफेक्ट. तो जो 28% का रेट था वो सी प्लस एस था, तो उसमें सी का कंपोनेंट सिर्फ 14% था, एंड इट्स नॉट एक्सीडिंग 20. नेक्स्ट, डी क्या है? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज अंडर सेक्शन 15. तो आज दोस्तों याद रखो, कभी भी कोई भी टैक्स लायबिलिटी अगर आता है तो वो दो चीजों से बनता है, वैल्यू और रेट. तो रेट हमने बोल दिया कि सीजीएसटी का रेट भैया आप क्या है 20% से ऊपर नहीं, मजाल है आप करके दिखाओ. और वैल्यू जो है गवर्नमेंट ने बोला है खुद की कुछ भी मनमानी मत करना. व्हाट इज मनमानी? डोंट जस्ट डू एज पर योर विम्स एंड फैंसीज. कुछ भी वैल्यू 10 लाख का माल बेच के मां कसम 10 रुपए दिखाएगा, एक कान के नीचे दूंगा तुझे. नॉनसेंस, दिमाग लगा मत. सेक्शन 15 में मैंने बकायदा गाइड किया है कि हाउ टू डिराइव द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और ये डिराइव कर दिया तो फिर तेरे को बस ये पता होना चाहिए तेरे गुड्स और सर्विस का रेट क्या है, मल्टीप्लाई करो और लेके आओ टैक्स लायबिलिटी जिसको आपको पे करना है ऑन द ड्यू डेट ऑफ योर पेमेंट ऑफ टैक्स. और ड्यू डेट कैसे पता चलेगा? जब आपको ये पता चलेगा कि आपने सप्लाई कब किया है, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर से. ठीक है, ये केस है. ओके, दैट्स इट. तो दोस्तों 9 सबसेक्शन 1 होता है अपना समाप्त, जिसमें सिर्फ इतना पढ़ा है हम लोगों ने कि सीजीएसटी है किस पे लगता है? इंट्रा स्टेट ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस. रेट नॉट एक्सीडिंग 20%. दारू बाहर on a value determined under section 15 where tax shall be paid by taxable person. और ये taxable person कौन है? सप्लायर. तो क्या हम बोल सकते हैं कि 9(1) में सप्लायर के ऊपर जिम्मेवारी है कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स देगा. क्यों? क्योंकि सप्लायर ने बेटा क्या किया है? गुना. क्या किया है बेटा? गुना. किस चीज का गुना? सप्लाई करने का गुना. कौन सी सप्लाई? इंट्रा स्टेट सप्लाई. इसलिए वो कौन से एक्ट में आती है? सीजीएसटी एक्ट में आती है. सर तो ये कैसे फिर ये ट्रांजैक्शन? वेरी सिंपल, सप्लायर रिसीपर. ओके, तो आज माय डियर फ्रेंड्स, ओके, डू यू रियलाइज आज अगर बात कर रहे हैं हम लोग 9 सबसेक्शन 1 की, तो हु इज लायबल टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट? सप्लायर. तो आज सेलिंग प्राइस कितना है फटाफट से? 1 लाख. जीएसटी पे कितना लगता है? 18%, यानी कितना हो गया? 18,000. तो आज डू यू रियलाइज माय डियर फ्रेंड्स, रिसिपेंट सप्लायर को कितना देगा? 1,18,000. सप्लायर अपने पास कितना रखेगा इन हिज अकाउंट? 1 लाख. पर 18,000 जो है दोस्तों वो किसके खाते में चला जाएगा?
गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे सप्लायर जो है वो टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, राइट। तो आज गवर्नमेंट ने किसका दरवाजा खटखटाया? सप्लायर का, क्योंकि 9(1) के तहत सप्लायर पे जिम्मेवारी दी गई है कि सप्लायर गवर्नमेंट को तू टैक्स देगा, गवर्नमेंट को तू टैक्स देगा। बस वो कलेक्ट कर रहा है किससे? रिसिपेंट से। तो जेब किसका कटा है? रिसिपेंट का। ठीक है, वी विल गो मोर depth into it because I want to make sure that your basics is very clear, okay, in tomorrow's lecture. Don't worry. ठीक है, पर I hope this still makes sense to you. Okay, perfect. Okay, तो इसे एक और तरीके से बोला जाता है, तो जब भी याद रखना सप्लायर पे जिम्मेवारी आती है टू पे टैक्स, सप्लायर पे जिम्मेवारी आती है टू पे टैक्स। तो पे टैक्स टू whom? पे टैक्स टू गवर्नमेंट। तो याद रखना उसे बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? सप्लायर की। ठीक है, तो क्या पर सप्लायर अपने जेब से देता है? नहीं, वो काटता है किसका जेब? रिसिपेंट। ओके, क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक करें थोड़ा मैथ, तो रिसिपेंट का जेब कटा है 1,18,000 से, सप्लायर के जेब में आया है 1,00,000 और गवर्नमेंट के जेब में आया है 18,000। डज दैट मेक सेंस? टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस। बी एक्टिव, बी एक्टिव, बी एक्टिव। ओके, डन है बॉस, डन है, डन है, डन है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी 9(1) की। ठीक है, अभी मैं बात करता हूं 9(2) की। 9(2) में दोस्तों, ओके, मैं हमेशा रिफर करूंगा इसको एज 5PP। व्हाट इज 5PP? ओके, वेरी सिंपल, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। और ये आपको कंठस्थ करने, ये बार बार आपको याद ना मैं दिलाऊंगा, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद एक बार में ही याद रख लेना है। ओके, कौन सा है? सबसे पहले है, जिसको आता है प्लीज जॉट इट डाउन बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट, आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या है बेटा? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से क्या? क्रूड ऑयल से आया बेटा पेट्रोल। और क्या है बेटा? डीजल। पर अपन क्या लिखेंगे? हाई स्पीड डीजल। ठीक है, तीसरा, ओके, तीसरा क्या है दोस्तों? बेटा आज जो विमान होता है ना, विमान, बेटा वो घासलेट से नहीं चलता है, समझा गाउठी? वो किससे चलता है? एटीएफ से। किससे बेटा? एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ओके, एंड चौथा क्या है माय डियर फ्रेंड्स? बताओ बताओ बताओ। नेचुरल गैस। ठीक है, तो बेटा बात हो रही है किसकी? नेचुरल गैस की। ओके, एंड नॉट पॉइजनस गैस विच इज एमिटेड बाय यू आफ्टर ईटिंग 10 वड़ा पाव। समझा? विथ गार्लिक चटनी एंड अ लॉट ऑफ मिर्च। कसाला तिखट पाहिजे आम्हाला, तिखट। ओके, यस। तो बेटा ये सीन है। तो आज क्रूड ऑयल ये सब चीजों को जन्म देगा माय डियर फ्रेंड्स। और ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आज की तारीख में इज आउटसाइड द एम्बिट। एम्बिट का मतलब क्या बेटा? दायरा। क्या बेटा? दायरा। ओके, आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। ओके, तो आज की तारीख में सिंपल भाषा में बोले तो क्या इस पे जीएसटी लगता है? पूजा नको बाबा नको। काय सांगायचं? नको बाबा नको। अभी करेंगे डीएस, क्योंकि आज की तारीख में इस पे भी लगता है वैट बीट। समझा? यस सर। ओके, क्योंकि ये 9 सबसेक्शन 2 की दायरे से बाहर है। ओके, तो अगर मैं संक्षिप्त में बोलूं तो 9(1) में किस गुड्स को हकाला था? यू नो हकाला था which goods were outside the ambit of 9(1)? दारू, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अपन वही भाषा बोलेंगे जो तेरे को समझ में आता है बेटा। 9 सबसेक्शन 2 में क्या है? कौन से गुड्स को दायरे से बाहर निकाला है? 5PP, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एटीएफ। बोलो एटीएफ। गॉट इट? यस माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द सिचुएशन आउट हियर। तो आज याद रखना ये दोनों क्या है बेटा? आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी है, नहीं लगेगा जीएसटी क्योंकि उस पर और ना कुछ टैक्स लगता ही रहता। ठीक है, डन। 9(3) क्या है दोस्तों? फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे।
93 क्या है? तो सिंपल सी बात है। ओके, हुआ क्या था माय डियर फ्रेंड्स, हुआ था ये कि आज, ओके, एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं चलो आपको, ठीक है। अगर एक मूवी जो बेटा क्या है, हर बार जब मैं देखता हूं वो मुझे हंसा देती है, मुस्कान ला देती है, कुछ भी बोलो यार, माने मैं आई जस्ट ओपन इट एंड सी इट समटाइम जस्ट टू cheer up myself, and that is only one, मुन्ना भाई MBBS। ओके, तो बेटा आज मुन्ना है अपना, वो और कोई नहीं बेटा, उसका वहां पे पेशा क्या था, ही वॉज वसूली भाई। तो वसूली भाई को बेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, रिकवरी एजेंट। क्या बोलते हैं? रिकवरी एजेंट। तो रिकवरी एजेंट किसको हेल्प करता था? बैंक्स को। कैसे हेल्प करता था? बैंक्स ने दिए है बहुत सारे लोगों को लोन, तो बैंक्स ने जो लोन दिए है किसको दिए है? बोरोवर को दिए। अब वो बोरोवर पैसा टाइम पे नहीं लौटा रहा है, तो वो बैंक्स कई बार क्या है, ये रिकवरी एजेंट्स को रिजॉर्ट करते हैं और बोलते हैं भाई सुन, मेरा पैसा एक्स जन पे फंसा है, तू रिकवर करके दे दे। ऐसा किसने बोला? बैंक ने बोला रिकवरी एजेंट। तो रिकवरी एजेंट ने बोला मेरे को क्या मिलेगा? तो भाई बैंक ने बोला तू जितना अमाउंट रिकवर करेगा, लेट्स से मेरा अगर 1 करोड़ फंसा है तो उसका 2% तू ले लेना, यानी तुझे मिलेगा 2 लाख। ठीक है, तो ठीक है, वर्क्स आउट वर्क्स आउट वर्क्स आउट। तो यहां पे ये कौन सा सर्विस दे रहा है? रिकवरी सर्विस। ओके, ये कौन सा सर्विस दे रहा, और पैसा क्या ले रहा है? कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। ओके, 2 लाख रुपीज। अब इसमें एक चीज ऐड करनी थी, ऐड ये करनी थी कि आज जो भी बैंक है, याद रखना, उसकी पूरे इंडिया में ब्रांचेस होती है, स्पेशली बैंक्स लाइक आईसीआई, आईसीआई क्या, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पंजाब, पंजाब नेशनल बैंक तो छोड़ो अभी, यस यस बैंक भी छोड़ो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, राइट, श्यामराव विठल राव, वो भी छोड़ो बेटा। ओके बेटा, कभी कभी ऐसा लगता है घर में ही पैसा रखना पड़ेगा। ओके, नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स, मोदी जीज जनधन योजना। तो आज दोस्तों सिर्फ इतना बोलूंगा कि ऐसी बैंक्स बहुत सारी ऐसे रिकवरी एजेंट से सर्विस लेता है, राइट। तो 1 लाख से भी ज्यादा क्या है, रिकवरी एजेंट्स मिनिमम जुड़े हुए होते हैं ऑल ओवर इंडिया विथ समवन लाइक एन एचडीएफसी बैंक और यू नो लाइक एन एसबीआई और एक्सिस और आईसीआईसीआई और कोटक। तो ड्यू रियलाइज के आज 1 लाख रिकवरी एजेंट सर्विस किसको दे रहे हैं? सिर्फ एक बैंक को, और बिल क्या भेज रहे हैं? कमीशन का। तो चलो, ये अगर 10 करोड़ अमाउंट भी होता है फॉर एग्जाम्पल, जहां पे रिकवरी एजेंट्स ने 10 करोड़ का क्यूमुलेटिवली बिल दिया है एक बैंक को, ओके, और ये एक बैंक आगे जाके उनको कमीशन दे देगा, करेक्ट। मैं 1 लाख एजेंट्स की बात कर रहा हूं कि 1 लाख एजेंट्स ने, किसी ने 1 लाख का बिल रेज किया होगा, किसी ने 10 लाख का, किसी ने 50 लाख का, किसी ने 1 करोड़ का। तो बैंक बेसिकली क्यूमुलेटिवली एजेंट्स को ये 10 करोड़ देना पड़ रहा है हर साल, बिकॉज शायद है कि वो लोग आज 1000 करोड़ उनका क्या है जो फंसा हुआ है वो निकलवा के देते हैं, तो 10 करोड़ बनता है उनका कमीशन। पर इसमें इशू क्या हो रहा है? इशू ये हो रहा है कि सप्लायर और ये है रिसिपेंट। तो सप्लायर है अनेक और रिसिपेंट है एक। सप्लायर है अनेक, रिसिपेंट है एक। तो आप किसके पास से वो 10 करोड़ पे, अगर मैं बोलूं जीएसटी है 18%, तो यार ये 1.8 करोड़ आप किससे लेना चाहोगे? एक बैंक से या 1 लाख रिकवरी एजेंट से? बताओ किनको बोलोगे आप रजिस्टर कराओ, बैंक या आरए? लिखो जरा चैट बॉक्स में, बी या आरए, टेल मी, बी या आरए? करेक्ट, बी। ओके, पर बी तो क्या है दोस्तों? रिसिपेंट है। बी तो क्या है दोस्तों? रिसिपेंट है। तो रिसिपेंट को कैसे बोलेंगे टैक्स पे करने को टू गवर्नमेंट? क्योंकि हमारे पास तो ओके सिर्फ 9(1) चार्ज है, और 9(1) चार्ज में किसको बोला है? सप्लायर को बोला है कि तू टैक्स पे गवर्नमेंट को, सप्लायर को बोला है कि तू टैक्स पे गवर्नमेंट को,
पर यहाँ पे तो हम लोग किसको बोल रहे हैं, रिसिपेंट को बोल रहे हैं टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट, रिसिपेंट को बोल रहे हैं टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इसीलिए एक नए चार्ज की जरूरत थी जिसे बोला आरसीएम, और जो जन्म हुआ है अंडर 9 सबसेक्शन 3। तो 9 सबसेक्शन 3 में माय डियर फ्रेंड्स ऑलवेज हु विल पे टैक्स, रिसिपेंट, टू हुम, टू गवर्नमेंट, गॉट इट। पर मैं फंक्शनैलिटी बता देता हूं कि यहां पे अगर फॉर एग्जांपल रिकवरी एजेंट है, उसने रिकवरी एजेंसी सर्विस दिया है, ये है अपना कौन, बैंक, करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, उसने कमीशन कोट किया है कितने का, लेट्स से 1 करोड़ का। तो आज जब वो इनवॉइस भेजेगा एंड लेट्स से यही सर्विस पे जीएसटी का रेट है 18%, तो क्या रिकवरी एजेंट यहां पे लिखेगा प्लस 18 लाख या नहीं लिखेगा, बस इतना बता दो। लिखेगा तो एल, नहीं लिखेगा तो एनएल। ओके, लिखो चैट बॉक्स में लिखो, क्या रिकवरी एजेंट 18 लाख जोड़ के क्या है गवर्नमेंट को बिल भेजेगा, या सिर्फ 1 करोड़ का बिल भेजेगा, कंसिडरिंग बैंक विल पे टैक्स टू गवर्नमेंट। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, वो नहीं ऐड करेगा दोस्तों। अरे वो ऐड क्यों करेगा, ऐड तो मैं तब करूंगा जब मुझे वो पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। क्या रिकवरी एजेंट देगा पैसा गवर्नमेंट को? अरे बेटा रिकवरी एजेंट है वो, मुन्ना भाई है, उसको देगा तू काम। वो ऐसा बंदा है बेटा कि वो गवर्नमेंट से पैसा लेके आ जाएगा, बोला टैक्स मेरे को पे कर तू। नॉनसेंस। ओके, अब उसको नहीं बोल सकते हो अनपढ़ गवार है बेटा, जो भी हो एट द एंड ऑफ द डे जितनी भी झप्पी पप्पी दे दे बेटा, है तो अनपढ़ गवार, अब उसको नहीं बोल सकते हो मां कसम के टैक्स पे कर। नॉनसेंस। तो आपने बैंक को ही बोल दिया है, समझा, कि तू भाई तू पढ़ा लिखा है, बैंक स्टाफ है भाई, इतने सारे रेगुलेशन कर रहा है, जीएसटी, आरबीआई, एसबीआई का भी एक एक्ट है भाई, ओके, सेबी है, कितने सारे एक्ट्स में, कंपनीज एक्ट है, सब तेरे को एप्लीकेबल है। तो एक और कर ले भाई, कंप्लायंस खत्म कर इसको और पे कर दे एज पर आरसीएम। तो यहाँ पे होगा ऐसा दोस्तों कि बैंक कमीशन दे देगा आरए को कितना, 1 करोड़, और बैंक गवर्नमेंट को जीएसटी दे देगा कितना, 1.8 करोड़, सॉरी इस केस में 18 लाख। तो यहां पे हुआ क्या, बैंक का बेटा जेब उतना ही कटा है जितना पहले कटने वाला था, समझो। ओके, अगर ये एफसीएम में होता तो क्या होता, वो 1 करोड़ 18 लाख देता सप्लायर को, सप्लायर अपने पास रखता है, गवर्नमेंट को दे देता 18, राइट। तो रिसिपेंट के तो जेब से उतना ही गया जितना एफसीएम में जाता था, उतना ही आरसीएम में जाता है। बस जो टैक्स का अमाउंट वो पहले सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को पहुंचा था, अब सीधा गवर्नमेंट को दे रहा है। पहले सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को पहुंचा था, अब सीधा गवर्नमेंट को दे रहा है। क्यों? क्योंकि है उस पर जिम्मेवारी यार, चार्ज है उस पर, चार्ज, चार्ज का मतलब इम्पोजिशन, जिम्मेवारी, कि भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तू गवर्नमेंट को टैक्स पे कर। और तूने अगर नहीं पे किया ना टैक्स गवर्नमेंट को, तो आज इंटरेस्ट तेरे पे चढ़ाऊंगा, क्योंकि चार्ज तेरे पे था, रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पे है। सर तो ये कौन से सर्विस में आता है, चुनिंदा 15 सर्विस, उसके अंदर ही आता है बेटा। उसके अलावा ब्रह्मांड में जो भी सर्विस है वो सब 9(1) में ही आती है, जहां पे सप्लायर गुनाह करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करने का, वो इंट्रा स्टेट है, सीजीएसटी एक्ट के अंदर आ जाएगा। 9(1) में सप्लायर विल पे द टैक्स। इज दैट वेरी क्लियर? यस सर। ओके, तो ये सिर्फ नोटिफाइड गुड्स और सर्विस पे ही क्या है, लगता है क्या बेटा, आरसीएम। वन ऑफ देम इज रिकवरी एजेंसी सर्विस, जो मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया है। डज दैट मेक सेंस? यस सर। Okay, did you also realize how will be paid GST? Yes sir. Okay, okay. Next is 9 subsection 4. Okay. अच्छा 9(3) दोस्तों मैंने अलग से आपको, मॉड्यूल में अलग से नहीं है ऐसा चैप्टर, पर मैंने अलग से क्या है एक डिवीजन कर दिया है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म करके एक अलग से क्या है चैप्टर ही बना दिया है। किसके लिए? आपकी सहूलियत के लिए, राइट।
जिसके अंदर आपको कंडीशंस देखनी है कि कब आरसीएम ट्रिगर होगा. ओके, दैट्स हाउ इट इज. मेक सेंस. 9 सबसेक्शन 4. एक सेकंड, स्पीड कैसा चल रहा है? याद आ रहा है सब? ठीक जा रहा है? फास्ट है, स्लो है? बताओ बताओ भाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ. ठीक है, कब आपको लगे स्लो तो बोलो स्लो, फास्ट है तो फास्ट है भाई, बोलो बस बोलो. ओके रिपोर्ट. ओके, समझा नहीं है था क्या था ये? तो यार जेंजी की लैंग्वेज भी सब अलग ही लेवल की होती है. ओके नो. ओके ठीक है, डन 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 डन. कीप अप विथ मी. ओके, थोबड़ा तो दिखाता है नहीं तुम तेरा मुझे. ठीक है, शर्म लज्जा है नहीं तुझे बेटा. ठीक है, ऐसे ऐसे कैसे तू? मैं भी ऐसा करूं बेटा? अभी ध्वनि सुनो मेरी आप. यू कैन इमेजिन मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं. माने कितना सेल्फिश है तू यार. सेल्फ सेंटर्ड पर्सन. कभी तो ऐसा सोच कि यार सर को ऐसा चेहरे दिखेंगे कि हाँ समझ में आ रहा है. तू समझ, वो जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो छीन लेता है ऑनलाइन टीचर से. अरे बकासा खाना है तो खाना बेटा मेरे सामने. बकासा मीनिंग यॉर्निंग. ओके, यस. बस सो के मत पढ़ना, माँ कसम. ऐसे लोग वीडियो चालू करते हैं ना, दिमाग हट जाता. कोविड में ये सब भी देख लिया है बेटा. ओके, तो हाँ 9-4 है दोस्तों, फटाफट से. ओके 9-4 फटाफट से आ जाओ. थैंक यू श्रुति, रियली अप्रिशिएट. थैंक यू निया, थैंक यू प्रियांशी, थैंक यू पूजा काटेकर जी. ओके पूजा जी, आपका सरनेम बढ़िया लगा मेरे को एकदम, काटेकर. ओके 9 सबसे फॉर माय डियर फ्रेंड्स. क्या है ये देखो, बिकॉज ये करना जरूरी इसीलिए बिकॉज एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो पेमेंट ऑफ टैक्स में आता है. मैं बताता हूँ क्या है वो. उस पर्सपेक्टिव से मैं करवा रहा हूँ, वरना जनरली 9-4 में ओमिट ही करवाता हूँ. पर मैं समझा इसीलिए ले रहा हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन हो तब ना हो. ठीक है, चलो फटाफट से आ जाओ. 9 सबसेक्शन 4. ठीक है दोस्तों, 9 सबसेक्शन 4 की अगर मैं बात करूं तो क्या है इसमें. ऐसा था कि सप्लायर अगर आपका कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन. रिसीवेंट आपका कौन है, रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, सप्लायर है अनरजिस्टर्ड और रिसीवेंट है रजिस्टर्ड. ठीक है, सप्लायर है अनरजिस्टर्ड और रिसीवेंट है रजिस्टर्ड. तो अब तेल लगाने गया दोस्तों. ठीक है, तेल लगाने गया, कोई भी गुड्स और सर्विस क्यों ना हो. ओके, जैसे 9-3 में क्या नोटिफाइड है. जैसे उदाहरण के तौर पे इंश्योरेंस, रिकवरी, जीटीए, राइट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वहां पे डिफाइंड है कि ये सर्विस में ही आरसीएम के बारे में सोचना, खबरदार और किसी के बारे में सोचा तो. ठीक है, कन्फाइंड है 15 सर्विसेज ही. पर यहां पे कन्फाइंड है ही नहीं कुछ. यहां पे तू सीए की सर्विस दे, यहां पे तू एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे, सिक्योरिटी की दे. पर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवर रजिस्टर्ड है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसीवर रजिस्टर्ड है. गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग जब 9-4 किया था तब यही बोला था क्या, रिसीवर रजिस्टर्ड है ना तो आरसीएम ट्रिगर करवा दो और उससे कंप्लायंस करवा के टैक्स उससे भरवा दो. क्योंकि जो रजिस्टर्ड है बेटा, जो रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो बंदा तो क्या है बेटा, उसको आप बोल सकते हो टू पे टैक्स. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है ना, बचपन में हम लोग बोलते थे कि माँ आप मुझे ही क्यों डांटते हो, आप सोहम को क्यों नहीं डांटते, गलती तो उसने की थी. तो आपकी माँ क्या बोलती है कि सोहम मेरा बेटा नहीं, तू है. निया मेरी बेटी नहीं, तू है. समझा? यस. तो वैसे ही बेटा गवर्नमेंट क्या बोलता है, रजिस्टर्ड तू मेरा बेटा है, अनरजिस्टर्ड नहीं. जस्ट गिविंग सम रैंडम एनालॉजी, बट आई होप दैट हेल्प्स. ओके सृष्टि, यस, इफ यू आर स्माइलिंग दैट क्लियरली इट इज वर्किंग. ओके ठीक है, हंसोगे तो कॉन्सेप्ट भी फंसोगे.
फंसाओगे अपने दिमाग पे, ठीक है, समथिंग ऑन दोज लाइंस। ओके, तो आज माय डियर फ्रेंड्स 9 सबसेक्शन 4 के तहत आरसीएम के तहत रिसीवेंट हैड टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट। ओके, अब इसमें दिक्कत यही आ रही थी क्या, आप समझो, इमेजिन दिस सिचुएशन कि आज सप्लायर कौन है आपका, वो सैंडविच वाला, ठेले वाला, जिससे आप क्या है बेटा सैंडविच खाते हो, एक्स्ट्रा चटनी मांगते हो, कुरमुरा मांगते हो, फिर खत्म हो जाए उसके बाद काकड़ी टमाटर पूरा सब्जी मंडी बेटा सब 30 रुपए में वो बेटा क्या है अपने आप को बेच देता है, और आपको शर्म लज्जा नहीं आती बेटा, आप मांगते ही जा रहे हो। अरे बोलो भाई क्या कर रहे हो। तो आज सैंडविच वाला है और मैं हूं, ठीक है, मैंने सैंडविच मंगाई। अब देखो वो भी तो क्या है यार, रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है, भले ही ठेले वाला है पर खाना बना के दे रहा है, पता है। तो है वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर, हूं मैं रजिस्टर्ड रिसिपेंट, तो वो सप्लायर है, मैं रजिस्टर्ड, मुझे वो 30 रुपए पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा एज पर आरसीएम। समझ रहे हो कितना है, 30 रुपए 5 टका 1.5 रुपीज। अब मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि पे करना एज पर आरसीएम। व्हाट नॉनसेंस। कल उठ के 10 रुपए की चाय ली, तो चाय वाला अनरजिस्टर्ड है वो, मैं तो रजिस्टर्ड ना भाई। तो सप्लायर चाय वाला, रिसिपेंट मैं हूं, तो क्या 10 रुपए में 5 टका यानी 50 पैसा जीएसटी। तो इस तरह से तो क्या है, रिसिपेंट फंस जाएगा। बोला ये क्या, ये सब रिकॉर्ड रखते मैं बैठूंगा तो काम धंधा कब करूंगा। ये 10 रुपया ने 5 रुपया ने 2 रुपया ने, व्हाट इज नॉनसेंस। गाची गवर्नमेंट ने बोला, सॉरी इंडस्ट्री ने बोला गवर्नमेंट को, दिस इज अनवायबल बॉस, रिमूव दिस। एंड गवर्नमेंट ने फिर डिफर करते गए करते गए करते गए, फाइनली दे हैव नोटिफाइड ओनली वन इंडस्ट्री एंड दैट इज रियल एस्टेट। और उसमें बहुत स्मार्ट तरीके से उन्होंने क्या है आरसीएम लगवाया है। फॉर्चुनेटली आपको फाइनल सीएम है, इंटर में नहीं है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, ठीक है, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। पर एक चीज मैं जरूर कंक्लूड करना चाहूंगा, वो है ये कि एक्सेप्ट रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ओके, जहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, रिसिपेंट विल पे टैक्सेस पर आरसीएम, याद रखना। और कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विस हो, टेंशन घेऊ नका, टेंशन घेऊ नका। इज दैट वेरी क्लियर? यस, ठीक है, दैट्स इट, वो सीन है बस, समझा। तो उसके अलावा अब कोई भी क्या है रिसिपेंट आरसीएम के तहत टैक्स पे नहीं करेगा, कोई भी रिसिपेंट आरसीएम के तहत टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। तो आज मुझे एक बस बात बताओ, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग, कि आज अगर रजिस्टर्ड सप्लायर है, यानी कि मैंने 20 लाख एक्सीड कर दिया, उसके बाद रजिस्टर होऊंगा, इतना बेसिक्स आता एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं कि 20 लाख एक्सीड होगा इसलिए रजिस्टर्ड होगा। एंड वंस यू आर रजिस्टर्ड फॉर लाइफ अनलेस यू डू कैंसिलेशन। तो आज मैं अगर 10 लाख का माल बेचता हूं किसी रजिस्टर्ड रिसिपेंट को, क्या मैं यहां पे जीएसटी लगाऊंगा? यस सर। सेकेंड, अगेन रजिस्टर्ड सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड रिसिपेंट को माल बेच रहा है, अगेन 10 लाख का, क्या मैं यहां पे जीएसटी लगाऊंगा? यस। क्लासिक एग्जाम्पल मेरा और तेरा, ये जो फीस है ना आपकी 2999, बेटा उसके अंदर आप ये समझ लो मैं गोटी ही खेल रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि इसके अंदर 18 टका जीएसटी है। फिर है बेटा बुक्स का कॉस्ट, फिर आता है बेटा कुरियर चार्जेस, फिर आता है बेटा एनक्रिप्शन चार्जेस, क्योंकि ऐप में आएगा ना अभी आज के लिए, ठीक है, वी आर डन, जी मीट पे था पर देन वी विल डू द लाइव सेशंस ऑन आवर ऐप। तो बेटा आता है क्या अपने जेब में, और ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अपन रख रहे हैं सो दैट क्या है जो रेंट वेंट का खर्चा वो निकल जाए भाई, ओके। बट यस, होगा, सब्र रखो, सब होगा,
ठीक है, तो आज ऑब्वियसली मैंने जीएसटी चार्ज किया है तुझे, वो प्राइस के अंदर इंक्लूडेड है, समझा? यस। तो आज क्लासिक एग्जांपल है रजिस्टर्ड सप्लायर प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस टू अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट। डज दैट मेक सेंस? यस। चलो नेक्स्ट, डेडली क्वेश्चन, अनरजिस्टर्ड सप्लायर गिविंग सर्विस टू रजिस्टर्ड रिसिपिएंट। बराबर से देखना, 10 लाख का माल बेच रहा है ये और पूरे साल में यही बिजनेस किया उसने, क्या यहां पे मैं जीएसटी लगाऊंगा? टाइप इन द चैट बॉक्स। थोबड़ा तो दिख नहीं रहा तेरा मेरे को, नॉनसेंस। चैट बॉक्स में टाइप करो, क्या ये अनरजिस्टर्ड सप्लायर की इतनी औक से क्या उस जात को बिलोंग करता है बेटा कि वो जीएसटी लगा पाए? बताओ, मां कसम, नो, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, उसका 20 लाख के ऊपर टर्नओवर नहीं है, वो जीएसटी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं है, तो कहां से हक मिला जीएसटी लगाने का? कतई नहीं। तो सप्लायर को तो लग ही नहीं सकता। रिसिपेंट 94 करके था, पर अब वो भी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ रियल एस्टेट में आता है। और मैंने बोला कुछ रियल एस्टेट का, अच्छा समझा? तो यहां पे कोई जीएसटी ना सप्लायर गवर्नमेंट को पे करेगा, ना रिसिपेंट गवर्नमेंट को पे करेगा। सर तो ये ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगेगा ही नहीं सर? हाँ, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो किसने बोला हर ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगता है? किसने बोला? आज फॉर एग्जाम्पल तू May 24 में सीए फाइनलिस्ट बन जाएगा, फिर तू May 27 में सीए बन जाएगा, और उसके बाद तू प्रैक्टिस शुरू करेगा, क्योंकि तुझे एक नहीं 5 हेड्स ऑफ इनकम में क्या है बेटा, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। पीजीवीपी सैलरी जो तू ऐसे डायरेक्टर कमाएगा कोई कंपनी में कंसल्टेंसी देके क्वार्टरली, कैपिटल गेन्स ऑब्वियसली पैसा ही पैसा होगा, तो बेटा एसेट्स तो आएंगे ही। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड व्हाट नॉट, डिपॉजिट्स। और पांचवा कौन सा मार्कस? एचपी। तो भी पैसा आएगा तो बेटा एसेट, एसेट भाड़े पे। बड़ा ये मेरे दोस्त ने एक बात सिखाई थी मुझे, करण देख अपने हाथ में कितनी उंगली है? मैंने बोला अपने हाथ में 5 है, ऋतिक रोशन के 11। राइट। उसका अलग व्याख्या, मैं उससे मिला तो मैं बताऊंगा मैंने क्या किया है, जिसकी आज तक मुझे एम्बेरसमेंट है बेटा। ठीक है, तो जितने बेटा क्या है उंगलियां होती उतने सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए करण, बस। ठीक है, सैलरी। तो तब मुझे कॉन्सेप्ट पता चला मून लाइटिंग का, कि बंदा जॉब तो कर रहा है, साथ साथ और 10 काम कर रहा है बेटा फ्रीलांसिंग में। ये सी ओके। तो दोस्तों मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, वेरी 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 सिंपल, कि आज जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा, रिसीवेंट रजिस्टर्ड होगा, तो जीएसटी आएगा ही नहीं। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट, सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रिसीवेंट भी अनरजिस्टर्ड है, तो क्या जीएसटी आएगा? कतई नहीं, पॉसिबल ही नहीं, दोनों ही जीएसटी के दायरे। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट। तो मेन मेरे हिसाब से ओके, जब आपका बुक आएगा मैं आपको बकायदा क्या है ये चीज हाईलाइट करने को बोल दूंगा कि ये याद रखना। ओके, और इसमें एग्जाम्पल भी याद रखना, दैट दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन पेमेंट ऑफ क्वेश्चन, स्टार्ट होता है एकांत के नाम से, नंबर भी दे दूंगा मैं। ओके, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से अभी ओके चार्जिंग सेक्शन में तो हार्डली कोई समझे दोस्तों। ओके, उसमें जो 1-2 समय वो मैंने लिख दिए, बना दिए आपके लिए। बट अब से नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा दोस्तों, वेरी सिंपल, जो भी कॉन्सेप्ट हम करेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई किया है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस
जो रेलेवेंट है वो तो सॉल्व करेंगे ही क्लास में, पर साथ साथ में मैं मार्किंग भी दे दूंगा कि क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 कर लेना। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्शन, ये क्वेश्चन, ये सेक्शन, ये क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन, सिंपल। तो टैगिंग साथ साथ में करवाऊंगा, समझा? दैट्स इट। और आपका सिर्फ इतना ही क्या है बेटा, मेरे को साथ चाहिए कि उसी दिन निपटा देना, क्योंकि अगर अपनी क्लास 8 to 10:30 है, फटाफट से, मैं तो बोलो आधे घंटे का ब्रेक लो और खत्म। 12 बजे के पहले खाना खाने के पहले बैठो, जीएसटी खत्म, फिर नेक्स्ट सेकेंड हाफ में दूसरा सब्जेक्ट, सिंपल। मैं आपको पढ़ा, उसके बाद आपको आधा घंटा to 45 मिनट्स देना है, दैट्स इट। उसमें भी बेटा मैं क्या है, आपको एक रिवीजन का क्या है ऑडियो दे दूंगा आज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटा लग रहा है चार्जिंग सेक्शन को, 5 मिनट्स पूरा चार्जिंग सेक्शन रिवाइज, और ये अपने एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप पे ही आएगा, ठीक है? तुझे बस क्या है, सुनना है, कर लेगा ना उतना, बस आंख बंद करके सुन, दैट्स इट, डन। ओके, लास्ट माय डियर फ्रेंड्स, जो डेफिनेटली क्या है, वी विल मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट की पूरी पूरी क्या है शक्यता है, स्पेशली द न्यू 2 अमेंडमेंट्स दैट हैव रिजन। ओके, 9 सबसेक्शन 5 सबसे पहले आया क्यों है, वेरी सिंपल दोस्तों। सीन यही था कि आज बेटा, आज आप अपने घर के बाहर जाते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली बेटा ऐसे ऊपर उठने लग जाता है कि नहीं, रिक्शा को बुलाने के लिए, राइट? ऑटोमेटिकली उठ जाता है, राइट? नहीं बेटा, वो पहले के जमाने में होता था, अब हाथ उठता तो बस सिर्फ क्या बेटा, टा 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 टा। ओके, सीधा ओला उबर बुला, ओके, ओला को बुला, ओला बोला, ओके। तो आज आप कौन हो बेटा, प्रवासी हो आप, पैसेंजर हो, ओके। आपने ओला से बुकिंग की, कैब ड्राइवर को बुकिंग मिली, और कैब ड्राइवर ने बेटा, आपने जो इंफॉर्मेशन ओला के थ्रू शेयर की थी, जो ओला ने कैब ड्राइवर को दी थी, ओके सिंपल, ओला को जैसे ही पता चलता आपका एड्रेस, वो आपके दरवाजे पे देता है क्या बेटा, दस्तक। क्या देता है, दस्तक, समझा? यस। और आपको दे देता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस। तो यहां पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का, कैब ड्राइवर। रिसिपेंट कौन है, पैसेंजर। तो अगर सप्लायर ये है, रिसिपेंट ये है, सिंपल। तो आज अगर 1000 रुपए का फेयर हुआ है, जीएसटी उसमें है 5%, दैट इज 50 रुपये बेटा, 50 रुपीज। देन यू टेल मी वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, हु इज गोइंग टू पे टैक्स हियर, इज इट कैब ड्राइवर और इज इट पैसेंजर? बेटा दोनों ही नहीं। क्यों? बिकॉज देर आर मोर देन 10 लाख ड्राइवर्स इन इंडिया। तो अगर आप यहाँ पे 9(1) के तहत ऐसा बोल रहे हो, सप्लायर ने गुनाह किया है सप्लाई करने का, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस, तो सप्लायर पे जिम्मेवारी दो, तो कैब ड्राइवर बोलेगा सुन बेटा, अगर ये सब जीएसटी के कॉन्सेप्ट आते, जीएसटीआर 1, 3B, 2B, आईटीसी, एग्जेम्पशन, सप्लाई नॉट अ सप्लाई, तो बेटा मैं आगे नहीं पीछे बैठ, मैं आगे नहीं पीछे बैठ। जोक समझा तो बेटा बोलो यस सर, ओके। इसको स्वैग बोलते हैं, ओके। तो आज यही है दोस्तों, ये कैब ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं है, वो बस गाड़ी क्या है कहीं से जुगाड़ लेके, लोन वोन लेके चालू कर दिया चलाना, पर वो ये सब कंप्लायंसेस हैंडल नहीं कर सकता, तो आप उसे नहीं दे सकते। और पैसेंजर को, तो पैसेंजर को बोलोगे, पैसेंजर को बोले वो कंप्लायंस कर, कि एक काम कर तू बेटा, अपनी राइड बुक कर, उसके पहले जीएसटी में जा, रजिस्ट्रेशन कर, उसके बाद क्या है बेटा, टैक्स पे कर, जीएसटीआर 1, 2B, 3B, और उसके बाद क्या है बेटा, कैब राइड बुक कर। और उसमें अगर तेरा रिक्वेस्ट पे चला गया और वो रिक्वेस्ट सामने वाले ने टाइम इमेमोरियल तक बेटा कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वेट कर। ऐसे ऐसे पहुंचोगे आप अपनी डेट पे, टाइम पे, पहले ही दिन लेट करवाओगे मां कसम। स्पेशली जेंट्स, आप तो ये कर ही नहीं सकते। फीमेल्स का तो बेटा क्या है, ये बर्थ राइट है, तो दैट यू विल हैव टू अकोमोडेट ऑलवेज, ओके। तो नहीं बेटा, इससे अच्छा चल के चले जाओ, क्या बेटा, चल के चले जाओ, समझा गाउठी पीपल्स, ओके। तो यहां पे आप पैसेंजर को भी नहीं बोल सकते हो, कैब ड्राइवर को भी नहीं बोल सकते हो, तो बचा कौन बेटा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसका नाम है क्या बेटा, ओला। ओला,
पर बेटा सीन ये है कि अपने पास तो दो ही चार्ज था, एक है 9(1) जहां पे सप्लायर को बोला है टैक्स पे कर, एक है 9(3) जहां पे रिसीवेंट को बोला है टैक्स पे कर। और आज ओला क्या है बेटा? ओला ना है सप्लायर और ओला ना है रिसीवेंट। बेटा ओला ना है सप्लायर और ओला ना है रिसीवेंट। 2x जब तू करता है। ओके यस। तो आज माय डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल, गवर्नमेंट ने इसीलिए बोला आविष्कार करो 9 सबसेक्शन 5 का, जहाँ पे यू विल बेसिकली आज द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे द टैक्स। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? यस। तो मैं ट्रांजैक्शन बता देता हूं कैसे होगा। पैसेंजर जो है वो 1050 पहुंचा देगा किसको? ओला को। ओला अपने पास रखेगा 50 और कैब ड्राइवर को ओके दे देगा कितना? 1000। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? तो डिड यू रियलाइज दैट यहाँ पे पूरे ट्रांजैक्शन का जो जीएसटी है वो पे किया है किसने? ईसीओ ने। टू हुम? टू गवर्नमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉपरली? राइट। तो सप्लायर 9(1) के तहत पे करेगा, रिसीवेंट 9(3) के तहत पे करेगा, ओके, और ईसीओ 9(5) के तहत पे करेगा। डज दैट मेक सेंस? यस। अब ये तो मैंने आपको समझाया कि 9(5) फंक्शन कैसे करता है, टैक्स कैसे पे होता है वहां पे। बट फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे कौन सी सर्विसेज कवर्ड है? याद है आपको? याद है, याद है, याद है? मैंने इसका भी एक स्टोरी समझाया था आपको, तभी तभी की बात कर रहा हूं कि आपने क्या किया, कैब बुक की। कैब बुक करके आप कहाँ पे गए? होटल में गए। फिर होटल में आपने जो भी किया बेटा, जो भी गंद फैलाई है बेटा आपने, वो ठीक कैसे करेंगे? बाय कॉलिंग नंबर 9 हाउसकीपिंग। कहानियां याद रखो दोस्तों, कहानियों से ही क्या है, रिटेंशन होता है। तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस, दूसरा है होटल अकोमोडेशन सर्विस, और तीसरा है हाउस कीपिंग सर्विस। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ये 3 था। अब इसमें आप ऐसा समझो कि होटल में उसने जो भी किया है किया है, जो भी किया है वो उसका, उसने रूम भी किया, उसको जो करना है करो, बट बेटा क्या है, थक जाएगा आदमी और उसके बाद उसे क्या करना है? खाना खाना है। तो फिर वो जाएगा रेस्टोरेंट। अब देखो आपको क्या है, सोचना जो भी हो, याद क्या है, ये रह जाता है स्टोरी फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, आई डोंट। तो ऐसा सीन है बेटा, अपन तो रहे बेटा जीवन में भोले राम, तो अपन यही बोलेंगे कि यार बंदा रेस्टोरेंट गया खाना खा। अब यहाँ पे समझो क्या सीन है बराबर से। रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। अब रेस्टोरेंट सर्विस में सीन ऐसा है, मुझे एक बात बताओ, आज एक कोई रेस्टोरेंट है, पहले तो रेस्टोरेंट नहीं बेटा, इसे रेस्टोरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाउची पीपल्स? रेस्टोरेंट। समझा प्रियांशी? रेस्टोरेंट नहीं बोलने का। पर ये गुज्जू लोग तो, गाउठी लोग मां कसम क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट को भी होटल बोलते हैं। होटल में जाऊँ छे, अरे व्हाट होटल में जाऊँ छे? इट्स अ प्लेस टू लिव, नॉट अ प्लेस टू ईट। गाउची पीपल्स, ओके। तो आज बेटा ओके, आप कोई भी रेस्टोरेंट में ओके कैसे ऑर्डर कर सकते हो कुछ भी खाना? ओके जोमेटो से। नहीं बेटा मैं स्विगी यूज नहीं करता, ओके, बिकॉज मुझे जोमेटो की कैंपेन्स बहुत अच्छी लगती है। क्या विटी होती है यार, ओके, उसके नोटिफिकेशंस भी क्या विटी होते हैं। अब उनका पेज सब्सक्राइब करो आप, ओके। May 24 के बाद इंस्टाग्राम हटाओ मां कसम सबसे पहले, ओके। सर तो फिर आपके रील पे व्यू कैसे आएंगे? चुप, ओके, आ जा। बात कुछ भी बोलो, पते की बोलता है तू बेटा। ओके। तो आज सिंपल सी बात है, क्या है इसको बोलते हैं अपन, क्या? हॉगर, हुडी, ठीक है। तो आज माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, कॉन्सेप्ट क्या है? फूडी ऑर्डर करेगा, अपना घर वर का इंफॉर्मेशन देगा, जोमेटो वो रेस्टोरेंट को भेजेगा, रेस्टोरेंट जोमेटो के लॉजिस्टिक हेल्प के थ्रू वो खाना आपके यहाँ पे पहुंचाएगा, ठीक है।
ये सी। अब यहां पे सिर्फ एक ही सिचुएशन में बोलना चाहूंगा संक्षिप्त में कि गवर्नमेंट ने बोला है कि ये रेस्टोरेंट ने 20 लाख एक्सीड किया हो या उसका टर्नओवर अप टू 20 लाख हो, राइट। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, जानते हैं ना आप, राइट। तो बेसिकली वो रजिस्टर्ड पर्सन हो या कौन हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन, डजंट मैटर, डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स, कि आज वो रेस्टोरेंट शिवसागर हो या बैचलर्स। अगर आप कांदिवली बोरीवली में रहते हैं तो भगवती हो बेटा या फिर हरिओम। अगर आप गुजरात में रहते हो बेटा तो होटल ऑनेस्ट हो आपका, सॉरी रेस्टोरेंट ऑनेस्ट हो, या फिर हो ग्रैंड ठाकर, डजंट मैटर कि आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला है जो भी रेस्टोरेंट ईसीओ के थ्रू, इतना गंदा कलर है यार ये, ओके चेंज, ओके, ईसीओ के थ्रू माल बेच रहा है, यानी जोमेटो स्विगी के थ्रू माल बेच रहा है दोस्तों, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है क्या, वेरी सिंपल, उस सिचुएशन में हमेशा 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 ईसीओ ही टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, एज पर 9(5). इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज बेटा कोई भी रास्ते का स्टॉल हो जो जोमेटो पे लिस्ट हुआ है तेल लगाने का, या बैचलर का आइसक्रीम अगर आपने खाया हो तो वो मस्त ऑरेंज पील के अंदर देते टकाटक, ठीक है। या शिव सागर का अपना इडली डोसा पाव भाजी तवा पुलाव, या अमर का क्या है पाव भाजी, माँ कसम सर सुबह सुबह क्या याद दिला रहे हो सर आप, ओके। याद रख टैक्स हमेशा जोमेटो ही पे करेगा उस पर, यानी अगर आपका बिल हुआ है जैसे मैंने बताया 105 रुपया, ये रखेगा 5 और रेस्टोरेंट को दे देगा 100। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, परफेक्ट है, ओके। चलो ये एंगल शॉर्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें ट्विस्ट क्या था सर। तो सबसे पहले ये याद रख ले कि ये रेस्टोरेंट का स्टेटस मैटर नहीं करता, ईसीओ के थ्रू माल बेचा, ईसीओ ही पे करेगा, सिंपल, ओके। अब अगर यही रेस्टोरेंट इज इनसाइड अ होटल, क्या आप अग्री करते हो ये कि जो बड़ी बड़ी होटल्स है, अभी तू नहीं गया है तो मैं तुझे बता देता हूं, ओके, कि मैं गया हूं ताज, मैं गया हूं ओबेरॉय में, ठीक है, और पानी पी के आ गया हूं बेटा, नहीं नॉनसेंस। अभी अभी अपनी एनिवर्सरी थी माँ कसम 3rd, तो ताज लैंड एंड में गया हूं, समझा, अपनी बीवी को डिनर करवाने, माँ कसम अपना चेकलिस्ट था ये कि ताज लैंड एंड में माँ कसम डिनर करेंगे, पर वहां पे भी जाके क्या खाया बेटा, दाल खिचड़ी। वो बंदा मिशलिन स्टार का क्या है बेटा, वो मास्टर शेफ में आया था माँ कसम वो, और क्या खाया मैंने, रिजोटो नहीं बेटा, दाल खिचड़ी, यस ओके। तो मैं कहा गया था, ताज होटल के एक रेस्टोरेंट में गया था, वहां पे 3-4 रेस्टोरेंट है, नाम क्या था, मसाला लाइब्रेरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ऐसा ही कुछ नाम था, राइट। तो अभी क्या ये रेस्टोरेंट है, हाँ है, पर ये कहां है, ये एक महंगी होटल में है। अच्छा सर डिफाइन महंगी होटल, तो होटल जिसका टैरिफ यानी दिन का भाड़ा, ओके, इज मोर देन 7,500, ओके, मोर देन
7,500। तो आज ताज का भाड़ा मिनिमम कोई बेसिक रूम भी लेगा ना, सीधा चालू होता बेटा 18,000 से। अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन बोलूं बेटा, अगर शर्माओ नहीं तो सर ने अपनी बेटा शादी की जो पहली जो फर्स्ट नाइट बोलूंगा और कोई शब्द नहीं बोलूंगा बेटा, तो वो ताज में ही की थी बेटा। ओके यस। और सर को फिर लगा मां कसम क्यों क्यों ऐसा खर्चा किया। ओके तो आज बस यही है दोस्तों कि उसका भाड़ा है ओके 7,500 से ज्यादा। तो ये होटल कौन सी होटल है? महंगी होटल है। तो महंगी होटल का रेस्टोरेंट भी होता है क्या बेटा? महंगा। और महंगे लोगों के हमारा माइंडसेट हमेशा क्या रहा है? हमेशा महंगे लोग करते हैं नखरा। क्या बेटा? नखरा। तो आज नखरा रेस्टोरेंट, ये महंगे होटल के महंगे रेस्टोरेंट ने नखरा ये किया है, भाई आई विल पे द टैक्स, I will pay the tax. Zomato, you don't take the onus. I will pay the tax. Okay? Yes. Because I am swavalambi, as you say. I am independent. So I will pay the tax. You don't need to oblige me. Got it? Yes. इसका रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा क्या है। ओके ये तो सिर्फ याद रखवाने के लिए रखवा दिया, पर इसका लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा। पर रुक जाइए, पहले पहले आप पोजीशन याद रख लिए। पोजीशन याद रह जाएंगे ना, उसके बाद लॉजिक क्या है वो बस सीमेंट करेगा वो कॉन्सेप्ट को आपको और बेहतर तरीके से याद रखने में। बट पहले प्रोविजन याद रख लो आप कि रेस्टोरेंट अगर कोई महंगी होटल में है तो उस रेस्टोरेंट बोलता है मैं ही टैक्स पे करूंगा, बात खत्म। ठीक है? तो वो अगर जोमेटो के थ्रू क्या है आपको घर पे खाना देता है तो वहां पे वो रेस्टोरेंट उस केस में वो ही पे टैक्स करेगा। तो हाउ विल द ट्रांजैक्शन लुक लाइक? वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। ओके फूडी 105 रुपया दे देगा जोमेटो को, जोमेटो अपने पास रखेगा 5 और रेस्टोरेंट को दे देगा, आई एम सो सॉरी, जोमेटो इस बार अपने पास कुछ नहीं रखेगा, वो पूरा दे देगा, माई बैड, पूरा दे देगा 105 रेस्टोरेंट को। रेस्टोरेंट अपने पास रखेगा 100 रुपया और 5 रुपया दे देगा वो गवर्नमेंट को। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है? जो पहले क्या होता था, जोमेटो 5 रुपया रख के वो गवर्नमेंट को दे देता था और 100 रुपया ही सिर्फ रेस्टोरेंट को देता था, वो अभी ऐसा नहीं होगा। रेस्टोरेंट को टैक्स के साथ पैसा जाएगा, बिकॉज टैक्स गवर्नमेंट को पहुंचाने की जिम्मेवारी रेस्टोरेंट की है। समझा? यस। अच्छा क्वेश्चन क्या आ सकता है अभी नेक्स्ट कि सर व्हाट इज गोइंग टू हैपन if this restaurant is in a hotel which is not a महंगा hotel, okay, the tariff here is up to 7,500, यानी कि 5,000 2,000 3,000 कुछ भी ले लो आप, यानी ये सस्ती होटल का सस्ता रेस्टोरेंट है। तो सस्ती होटल का सस्ता रेस्टोरेंट वाला कंप्लायंस को एम्ब्रेस करेगा या कंप्लायंस से दूर भागेगा? दूर भागेगा। तो वो क्या कंप्लायंस अपने सिर पे लेगा? नको बाबा नको, नको बाबा नको। तो कोणाला मिळेल हे कंप्लायंस? कोणाला मिळेल हे कंप्लायंस? जोमॅटो। समझा? एज पर 9.5 बेटा कळलं तुला? कळलं यानी मराठी में क्या बेटा? डिड यू अंडरस्टैंड? तेरे को कमेंट सेक्शन में क्या बोलने का? हो क्या बेटा? हो काय सांगायचं? हो 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 हो। ओके ये केस ठीक है, डन। तो अब मैं आपसे, अगर आपको ये टकाटक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक प्रश्न है आपसे, फटाफट से आ जाओ। 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बराबर से सुनना। 3 नहीं 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बराबर से देखना। सुन गाउटी बराबर से, हाँ, और कहीं देखना नहीं है तुझे, बराबर से आंसर दे चैट बॉक्स में एक का। ठीक है? सबसे पहला,
शिव सागर एक रेस्टोरेंट है जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है और एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। वो सप्लाई कर रहा है जोमेटो के थ्रू टू मिस्टर एक्स, जो एक फूडी है बेसिकली, ठीक है। इस केस में टैक्स कौन पे करेगा, शिव सागर या जोमेटो? और शिव सागर का 20 लाख के ऊपर टर्नओवर है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस बता रहा हूं। पर शिव सागर एक रेस्टोरेंट है, वो जू बीच के सामने एक रेस्टोरेंट। परफेक्ट, जोमेटो पे करेगा सर 95। दूसरा, ठीक है, भगवती। एनीवन नोस भगवती? इज एनीवन फ्रॉम गांधीवली बोरीवली? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या बात, क्या बात, ओके। तो भगवती है, दिस इज द ओनली रेस्टोरेंट इन एंटायर कांदिवली विच इज ओपन टिल 4 AM एंड आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंस। या तो भगवती एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लाईज थ्रू स्विगी, ठीक है, टू मिस्टर करण। मैं ही बहुत मंगाता हूँ, इसका डेली ग्राहक मैं ही था, अभी नहीं हूँ। नाउ आई हैव मेड हेल्थियर चॉइसेस, बट यस, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ओके। उसका टर्नओवर 10 लाख रुपया है साल का। बताओ हु विल पे, भगवती और स्विगी? स्विगी, गुड 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 गुड। थर्ड, शामियाना, ओके। ये एक रेस्टोरेंट है बेटा, कहां पे है? इट्स अ रेस्टोरेंट लोकेटेड इन आईटीसी ग्रैंड मराठा। हाँ, ये यहाँ पे भी गए सर, पैसा कमाएंगे तो कहीं तो उड़ाएंगे, ओके। तो शामियाना इज अ प्रॉपर, वहां पे अच्छा आपको पंजाबी फूड मिलेगा, ओके। लोकेटेड इन आईटीसी ग्रैंड मराठा। इट्स अ 5 स्टार होटल जहां पे टैरिफ वैल्यू इज 10,000 रुपीज पर डे या पर नाइट, ओके। पर डे इज फाइन, ठीक है। एंड वो सप्लाई कर रहा है थ्रू स्विगी। तो इस केस में कौन पे करेगा? शामियाना, परफेक्ट, एज पर 95, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर वही चीज मैं बोलूं, ओके, वही चीज मैं अगर बोलूं, पर मैं बोलूं ये कि वो JW मैरियट में था जिसका टैरिफ वैल्यू इज लेट्स से 7,500, तो हु विल पे, JW या फिर स्विगी? सस्ता होटल, सस्ता रेस्टोरेंट, सस्ते लोग कभी भी जिम्मेवारी नहीं लेते, वो पास ऑन ही करते। तो पास ऑन हुआ ECO पे, स्विगी पे, ठीक है। यस सर। एंड yeah, that's it, done. All permutation combinations are done, ठीक है। Does that make sense my dear friends? तो ये पोजीशन यहाँ पे क्लियर हुआ आपका, ठीक है। ये नया अमेंडमेंट सीखा है आपने आज, टेक आउट ही पीपल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? बोलो यस सर, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से, ओके। नींद में से भी उठाओ प्रणाली तेरे को, अगर रात को क्या 1 बजे कॉल करता हूं मैं, वेट नील, कि चल बता 95 में, और मैं करता हूं मां कसम, मैं कर देता हूं कॉल, पागल इंसान हूं मैं बेटा। प्रीतम कॉल कर रहा हूं, बोल रहा हूं 12 बजे, मुझे दिख गया तू अगर व्हाट्सएप पे ऑनलाइन, सीधा कॉल लगाऊंगा और उठाना मां कसम, काटा ना तो काट के रख दूंगा तेरे को भाई। और मैंने तेरे को प्रोविजन पूछ लिया ऐसे कि शिव सागर से जोमेटो से मंगाया, तो तेरे को सीधा फटक से बोल लेगा 9195 जो भी है, समझा ना, सेक्शन के साथ, वरना खाल उखेड़ दूंगा मां कसम तेरी, ठीक है। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट दोस्तों, बस रिवाइज करवा देता हूं ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि पहले भी क्या एग्जिस्ट करता था। और ये कॉन्सेप्ट ये था कि आज दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, और ये कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? गुज्जू पीपल, बोलो। या तो होटल में જાય છે, अरे आ तो
these Guju people, you know, this such cute people है ये लोग, cute है ये लोग, क्यों पता है? ये लोग होटल को बोलते हैं होटल, ये लोग बोलते हैं ज्वेलरी को बोलते हैं ज्वेलरी. लोग, it's not, understand, it's not onion, it's onion. It's not potato, it's potatoes. It's not envelope, it's envelope. It's not HR, it's HR. ये सब बेटा सीखा मैंने जब मैं एनएम कॉलेज में था, क्योंकि एनएम कॉलेज में क्या विले पार्ले वाले भी लोग आते हैं, और अपन है एसवीएस के बेटा. द ओनली थिंग एसवीएस हैज डन which it's known for is because of Rohit Sharma. Rohit Sharma is from my school, right? And दूसरा अगर आपको पता होगा, विराज घेलानी, अगर आपको पता है दोस्तों, he is a content creator, right? स्पेशली गुजराती कंटेंट बनाता वो अपनी स्कूल का अभी, तो उसका भी फोटो लगा था. अब बेटा ऐसा फैला दो सर का नाम, ऐसा फैला दो सर का नाम, मां कसम, कि अपना तीसरा फोटो अपना लगे बस. बिकॉज देर इज नो मोर जॉय देन अचीविंग समथिंग गुड इन लाइफ एंड देन गोइंग बैक टू स्कूल एंड योर टीचर्स गिव योर एग्जाम्पल टू द स्टूडेंट्स कि यार बनो तो ऐसा बनो. अरे अलग ही है भाई, दुनिया की सब खुशी एक तरफ और वो खुशी एक तरफ है. when you are going to your college, when you're going to your school, and you know, it's just crazy. You know, I like in December last week, I was called by ICI in the NatCon national conference, you know, as a speaker, and there were like 2,000 odd students who were listening, and I'm like, what's happening? Like, you know, this is the day that I was waiting for. इंस्टीट्यूट बुला रहा है, मां कसम. एक टाइम था जब इंस्टीट्यूट भाव नहीं देता था, फेल पे फेल किया जा रहा है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगा रहा है, मां कसम, और अब इंस्टीट्यूट ही नहीं होता दे रहा है. ये होता है बेटा, लाइफ ऐसे चेंज होती है, बस एनर्जी शिफ्ट करो अपनी. ठीक है, चलो. तो होटल में माइडी जितना ही बोलूंगा, वेरी सिंपल. आज अगर फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगेन, अगर सस्ता होटल है, जैसे कि होटल डिसेंट फ्रॉम जब वी मेट, एक ये जोक भी साला काम नहीं करता. पूछो क्यों? क्योंकि आप हो जेनजी बेटा. और ये मूवी पता नहीं कब आई थी, मां कसम, 1990 में आई थी या 2000 में. कि यार जब भी मेट जैसी बढ़िया मूवी आपको नहीं पता? वो लास्ट मूवी थी शाहिद करीना की, व्हेन दे वर डेटिंग. और आपको इतने इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स पता नहीं है यार, नॉनसेंस. ओके, तो बेसिकली उसमें ऐसा है कि ये एक होटल है जहां पे यू नो दे जस्ट गो टू रेस्ट, एंड व्हेन आई से रेस्ट, दे वर रेस्टिंग ओनली. ओके, डोंट थिंक मच. ये ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है ना, बंद किया करो उसको. तो वहां पे लेट्स से वो शाहिद जी है, ओके, वो होटल डिसेंट में थे और उन्होंने बुकिंग किया था होटल डिसेंट का थ्रू दिस ऐप कॉल्ड MMT, मेक माई ट्रिप. पर मैं आज से MMT का नाम नहीं लूंगा, मैं आज से नाम लूंगा ET का, सॉरी EMT, इज माई ट्रिप. पूछो क्यों? क्योंकि यही एक है बेटा ट्रैवल कंपनी जिसने स्टांस लिया है कि हम लोग नहीं भेजेंगे किसी को भी मालदीव्स. हम लोग जाएंगे एक ही जगह, और वो है, बोलो बेटा, लक्षद्वीप. आप भी, अब नेक्स्ट टाइम आपका क्या है? अरे आपको नहीं पता मैं मालदीव जाने वाला था ये साल. मैंने बोला नहीं, आई एम अ ट्रू नेशनलिस्ट और मैं जाऊंगा लक्षद्वीप. मैंने मालदीव की कैंसिल की है, तो मैं जा रहा हूं लक्षद्वीप. आप भी कल उठ के अपना हनीमून पे जाएंगे, ठीक है, शहद चंद्रमा, समझा, हनीमून, वहां पे जाएंगे. आप नहीं जाएंगे मालदीव. मालदीव शुड नॉट बी ऑन योर गोल नाउ. इट शुड बी नॉट दैट गो टू प्लेस. वो कपल गोल से वहां से हटा दो, मालदीव से लक्षद्वीप को डालो. साला नॉनसेंस. दोनों एक ही दरिया, तो एक ही दरिया के तो क्या है, तट पे है, नॉनसेंस. और आपको वहां जाना, वो चाइनीज से मिला हुआ है, मां कसम. आ जाओ, इज माई ट्रिप, सैल्यूट, लव यू बॉडी. ओके,
तो आज बस इतना बोलना चाहूंगा दोस्तों कि आज ईज माई ट्रिप के थ्रू क्या है, शाहिद कपूर ने होटल डिसेंट को क्या बुक किया था, राइट। अब होटल डिसेंट है क्या बेटा, सस्ता होटल। ओके, ये सस्ता कैसे लिखते, सही लिख देते अपन। ओके ओके, तो ये अपना ही जनरेशन है बेटा, जेनजी और मिलेनियल, जो क्या है बेटा, हिंदी को भी इंग्लिश में लिखता है। ओके, तो आज सस्ता होटल है, तो सस्ता होटल कभी भी जिम्मेवारी लेगा नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय सस्ता होटल, यहाँ पे व्हाट आई मीन बाय सस्ता होटल इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। दिस हैज नथिंग टू डू विद टैरिफ, दिस इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी उसका एग्रीगेट टर्नओवर उस साल में बेटा 20 लाख एक्सीड नहीं हुआ है। समझा गाउठी? यस। तो आज क्या बोलोगे, होटल डिसेंट को कंप्लायंस कर, नहीं, फिर आप बोलोगे ईसीओ के तू ही कर एज पर 9(5). ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पर अगर यही होटल कौन सा होता, द ताज, क्या लगता है ताज का 20 लाख का बेटा एक्सीड होगा कि नहीं टर्नओवर? अरे ताज है बेटा, वो उसका एक रूम का भाड़ा पता है कितने का है, 18 लाख रुपया। यस, जो ताज, वो कसाब वाला ताज है ना, जो कैसे, एक तो बोल भी कैसे रहा हूं मैं, कसाब वाला ताज, अरे जहां टेररिस्ट अटैक हुए थे बेटा, चर्च गेट के सामने, चर्च गेट, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, सो सॉरी यार, चर्च गेट ही याद आता मेरे को। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो है अपना, वहां पे सी व्यू जो आता है ना, ये करूंगा अभी 18 लाख देके, ये देखूंगा कि कसाब एंटर हो रहा है वहां, कसम अभी नॉनसेंस, ये दिन रह गए मेरे अभी। ओके, तो आज वहां पे 18 लाख का एक रूम है। और जब मैंने देखा, अब देखना आज जाके कभी यूट्यूब देखना, कि वहां पे पता चला एक किंग्स रूम है, क्वींस रूम है, मैंने बोला तो फिर रूम का फायदा क्या, सबको अलग अलग ही रूम में अगर रहना है, रूम के अंदर रूम है, तो फिर वाई वुड यू इवन बुक इट एंड व्हाट वुड यू डू इट, ये केस तो एक्सपेंसिव है काफी। ओके, तो डेफिनेटली उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर होगा माय डियर फ्रेंड्स। पर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज महंगा होटल है, रजिस्टर्ड पर्सन ये खुद है, तो जब रजिस्टर्ड पर्सन खुद है, 9(1) की जिम्मेवारी खुद लेने के लिए तैयार है, तो फिर मैं क्यों 9(5) तक जाऊं भाई, मैं 9(5) तक जाऊंगा ही नहीं। मैं सप्लायर को ही बोल दूंगा कि तू ही टैक्स पे कर अंडर 9(1). तो जो महंगा होटल है, समझो आप सिमिलैरिटी समझे, महंगा होटल या महंगा होटल के अंदर महंगा रेस्टोरेंट, वो दोनों ही जिम्मेवारी लेते हैं कि भाई मैं टैक्स तो मैं ही पे करूंगा, मैं ईसीओ को क्या कोई जिम्मेवारी दूंगा नहीं। इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? गॉट इट? ओके, तो याद रखना होटल के केस में माय डियर फ्रेंड्स इतना याद रखना बस, कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप ही पे करोगे, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आप पे नहीं करोगे, आप वो जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दोगे ईसीओ को। डज दैट मेक सेंस? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, हाउसकीपिंग। फ्रेंड्स, हाउसकीपिंग सर्विस जो है उसके अंदर कौन सी सर्विस आएंगी, कारपेंटरिंग सर्विस है, रिपेयरिंग सर्विस है, प्लम्बिंग नहीं बोलते उसको, प्लम्बिंग नहीं बोलेंगे, प्लम्बिंग होता है वो, क्या होता है गाउठी, प्लम्बिंग, गाउठी पर्सन। इतना भी नहीं पता है कि बी साइलेंट है उसमें, तू गया है इंग्लिश मीडियम में पर तू सीखा हिंदी है उसमें गाउठी, जस्ट लाइक मी। ओके, नाम ही था इंटरनेशनल स्कूल बेटा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की भी ऑक्स नहीं थी उसकी मां कसम। ओके कैसे स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल, नाम में इंटरनेशनल डालने। ओके, और उसमें आपको पता है कि रोहित शर्मा जब प्रेजेंटेशन देता है, आपको भी पता है कैसे इंटरव्यू देता है वो और विराट कोहली, कितना डिफरेंस है, देखा है आपने? क्या दे रहा है यार, ये सिखाया जाता है हमारे स्कूल में। But I relatively speak better English because I've worked upon myself. Type yes in the chat box. ओके, तो बस इतना ही बोलना चाहता था दोस्तों कि यहाँ पे ओके, आपको तो पता ही दोस्तों, राइट, ये हर टीनेज, स्पेशली लड़कों की अगर बात करूं मैं दोस्तों, ये हर एक
टीनेजर का क्या है, चाइल्डहुड का नहीं, टीनेजहुड का पार्ट बना है, जहाँ पे वो एक बंदा है बेटा जो कभी प्लम्बर बन के आता है, कभी इंजीनियर बन के आता है, कभी डॉक्टर बन के आता है। यस दोस्तों, मैं उसी टकले की बात कर रहा हूं, पहचान गए हो आप? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर, डोंट ओपन योर माउथ बेटा, डोंट ओपन। ओके, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। बात अब यही करेंगे दोस्तों कि आज अगर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जॉनी, वो क्या है बेटा, वो एक कारपेंटर है बेटा। याद रखना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कारपेंटर। और बहुत कुछ ऐसा कर सकता है जो आप जानते भी नहीं कि वो कर सकता है। आपकी क्षमता को डाउट मत करो बेटा, समझा? तो उसने अगर क्या है, अर्बन क्लैप के थ्रू, मां कसम क्या है, अगर आपने उसे बुक किया है, ओके, आप एक रिसिपेंट हो मिस्टर एक्स, तो आज याद रखना, अगर ये कारपेंटर रजिस्टर्ड पर्सन है तो भैया मामला वहीं सुलझ जाएगा, कारपेंटर ही टैक्स पे करेगा अंडर 9 सबसेक्शन 1। और अगर वो कारपेंटर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो फिर सिंपल सी बात है, वो जिम्मेवारी नहीं लेगा, फिर वो जिम्मेवारी ट्रांसफर हो जाएगी ईसीओ को, और ईसीओ टैक्स पे करेगा अंडर 9(5). डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? अरे यस और नो? यस सर। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, कैब ड्राइवर। मैंने बोला था दोस्तों आपको, क्या था उसमें, फटाफट से देख लो एक बार फटाफट से। कैब ड्राइवर अगर ओला के थ्रू सर्विस देता है किसी पैसेंजर को, तो वो सर्विस कौन सा दे रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस। नाउ इंपॉर्टेंट इज वाया विच मीडियम। तो भैया बोला है वहां पे वाया रेडियो टैक्सी, यानी कि ऐसा टैक्सी जहां पे आप टैक्सी की तरफ भागे नहीं जाते, टैक्सी आपकी तरफ आता है। रिक्शा, क्या ओला उबर बुक कर सकते हैं? रिक्शा बुक कर सकते हैं ओला उबर के थ्रू, यस। मीटर टैक्सी, काली पीली टैक्सी मुंबई में होती है, जो अभी बाय द वे मोस्टली क्या है, निकाली जाएगी, निकाली गई है काफी सारी। और बोला एनी अदर मोटर व्हीकल, एनी अदर मोटर व्हीकल, जैसे बाइक हुआ तो रैपिडो, महाराष्ट्र में बैन है, दूसरी जगह तो क्या है, वो चल रहा है ना भाई। तो एग्जाम्पल में वो बाइक आ जाता है उसमें। और पहले है ना, सुनो सुनो सुनो, पहले है ना, बाइक के साथ साथ मैं एग्जाम्पल दे देता बस का भी। किसका एग्जाम्पल दे देता था? बस का भी, समझा? तो आज माय डियर फ्रेंड्स, आप सिर्फ इतना समझो कि यार आज रैपिडो हो या रेड बस हो, रेड बस आपको पता है राइट, जिसके थ्रू बस बुक होता है, वो बस का एग्रीगेटर है दोस्तों, राइट। तो गवर्नमेंट ने ना, याद रखना, बस को एक्सक्लूड कर दिया यहां से, और उसका एक नया अमेंडमेंट यहां शिफ्ट कर दिया है, समझा? तो ऊपर वो एनी अदर मोटर व्हीकल में को जिसको लेना है ले लो, बस एक्सक्लूड कर देना किसको? ओमनी बस को। ओके, ओमनी बस आप समझो बस ही है, बस सिंपल, जो आप रेड बस के थ्रू बुक करते हो, नीता ट्रैवल्स के थ्रू बुक करते हो, ठीक है। अब उसमें सिचुएशन ये आया है कि आज फॉर एग्जाम्पल नीता ट्रैवल्स, सुना आपने इसका नाम? स्पेशली इफ यू आर इन मुंबई, आई यू मस्ट हैव हर्ड इट, राइट? कहां से हो प्रियांशी आप? ओके, तो आज दोस्तों नीता ट्रैवल्स इज द ओनर ऑफ बसेस, माने वो बस है उसके पास, ठीक है। कितनी बस है? एक दो बस है, कुछ समझो ना, एक बस है उसके पास, चलो एक बस है, ओनली वन बस, ठीक है। तो वो काम क्या है नीता ट्रैवल्स का? कुछ नहीं, मुंबई से पूना, पूना से मुंबई। ओके, आजकल बहुत डिमांड आ रही है, तो जाएंगे मुंबई से अयोध्या, अयोध्या से मुंबई। क्या बात है बेटा, ओके। तो did you all see that viral video that's going on right now, जहाँ पे इंडिगो में क्या है, सब लोग भजन कर रहे हैं, माँ कसम, जैसे ट्रेन में भजन करते हैं वैसे।
राइट, लिटरली वो सॉन्ग आया ना, राम आएंगे, मैंने बोला गजब है भाई, स्पिरिट बोलना पड़ेगा। तो आज दोस्तों यहां पे सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि नीता ट्रैवल्स, ठीक है, जो एक ट्रैवल कंपनी है, जो बेसिकली क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बस का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस ही दे रहे हैं, बट वाया बस, विच बस, ओमनी बस। तो वहां पे गवर्नमेंट ने बोला है यार, अगर नीता ट्रैवल्स, तू है ना, तू तू अगर एक कंपनी है, क्या है, कंपनी, लेट्स से यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यू आर अ कंपनी, ठीक, और थ्रू तू इस तरह से क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस दे रही है, ठीक है, और क्यों, और तू कंपनी, और तू लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूं, तेरे पास ऐसी 100 बसेस है, बड़ा आदमी है, क्योंकि बड़ा आदमी ही तो कंपनी होगा ना यार, क्योंकि बड़ा आदमी ही कंप्लायंसेस कर सकता है जो कंपनीज एक्ट में लिखे है, मां कसम आपको भी पता है। तो तू प्राइवेट लिमिटेड है, अगर तू बड़ा कंपनी है, तेरे पास 50-100 बस है, मां कसम, तो फिर उस केस में मैं चाहता हूं कि तू ही टैक्स पे करे गवर्नमेंट, अंडर विच सेक्शन 9(1), बिकॉज सप्लायर कौन है, ये है, ठीक है। बट अगर तू छोटा प्लेयर है, जैसे कि ईगल ट्रैवल्स, जो अगेन रेड बस के थ्रू आपने उसका क्या है, बुक किया है, और आप एक कंपनी के स्ट्रक्चर में नहीं हो, कंपनी के स्ट्रक्चर में नहीं कि यू आर नॉट अ कंपनी, अभी तू कैसे चला रहा है तुझे पता है, इंडिविजुअल एज अ सोल प्रोपराइटर चला रहा है, पार्टनरशिप फर्म है, एओ आए बीओ आए, जो है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू कंपनी नहीं है बस। तो फिर गवर्नमेंट बोलता है तू एक छोटा प्लेयर है, तो तू रहन दे कोई भी कंप्लायंस, तेरे पास गिन के एक बस है बेटा, तो कोई कंप्लायंस मत कर, ओके, रेड बस आप ही क्या टैक्स पे करो एज सर इसी 95, ओके। तो पहले होता था क्या, पहले होता था ये कि ये ईगल ट्रैवल वाला जो है, वो डजेंट मैटर कि वो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, कंपनी है अदर देन कंपनी, डजेंट मैटर, वो अगर रेड बस के थ्रू कर रहा है तो रेड बस ही पे करता, राइट। जैसे कैब ड्राइवर अगर ओला के थ्रू क्या है तो ओला ही करेगा, रिक्शा अगर ओला के थ्रू सर्विस दे रहा है तो ओला ही करेगा, टैक्सी अगर ओला के थ्रू तो ओला ही करेगा, राइट। पर सिर्फ ये बस के केस में पक्ष हुआ है कि अगर आप एक कंपनी हो नीता ट्रैवल्स, तो तू ही पे करो, नहीं तो फिर ईसी। अब ये क्यों हुआ होगा, सोचने वाली बात यह है कि क्यों ऐसा एक्सेप्शन गवर्नमेंट ने बनाया बस के केस में स्पेसिफिकली, जहां पे बोला कि अगर कोई ये ओमनी बस वाला जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस दे रहा है, वो अगर कंपनी निकला तो कंपनी तो खुद ही टैक्स पे कर रहा है। आई विल टेल यू द रीजन व्हाई, बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आप मुझे पहले पोजीशन का आंसर दे दो, ओके, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, दैट्स इट, और कुछ नहीं मेरी अपेक्षा आपसे। आ जाओ, मां कसम इसमें देख लो आप क्या है, नीता ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड सप्लाइंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस, ओके, इन ओमनी बस थ्रू रेड बस ऐप, हु विल पे टैक्स, नीता या फिर मुकेश, सॉरी, नीता या फिर रेड बस, करेक्ट, क्योंकि नीता कंपनी है। दूसरा, दूसरे केस में क्या होगा, ईगल ट्रैवल्स अ पार्टनरशिप फर्म इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस इन ओमनी बस थ्रू गो आई बीबो ऐप, तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, करेक्ट, गो आई बीबो, बिकॉज ये कंपनी नहीं है। इज दैट वेरी क्लियर, यस, वही आंसर लिखा है अपन, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब सुनो इसका लॉजिक क्या था, सो दैट कभी आप क्वेश्चन ना करो कि ये सब क्या फालतूगिरी हो रहा है, नहीं, देयर इज अ रीजन फॉर इट। द रीजन इज, ओके, कि हुआ ये दोस्तों कि आज नीता ट्रैवल्स जो बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी है यार,
उन्होंने तो इतना पैसा बना लिया कि कुछ गुजरात में तो उसकी कुछ रिजॉर्ट विजॉर्ट भी है, माँ कसम। तो अब आप समझो, ओके, नीता को छोड़ो, पहले मुझे एक बात बताओ, आईटीसी कब मिलता है आदमी को? आईटीसी कब मिलेगा आपको? जब आप चार्ज करेगो किसी को जीएसटी, करेक्ट? ओनली when you charge someone output GST, output tax, can you claim the benefit of input tax credit, right? फॉर एग्जाम्पल, जेब से गया है 10, तूने अपने कस्टमर को चार्ज किया है 30, तो होगा क्या? अब ये टैक्स कलेक्ट किया है ना तूने कस्टमर से, तो अपनी अमानत तो है नहीं है, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। तो 30 में से तू अपने पास रखेगा 10 और गवर्नमेंट को दे देगा 20। 30 में से तू अपने पास रखेगा 10, गवर्नमेंट को दे देगा 20। तो डिड यू रियलाइज, 30 में से तूने 10 रिकवर कर दिया, गवर्नमेंट को 20 दे दिया, तो ये तो तेरा रिकवर हो गया है, तो ये तेरे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, तो ये तेरा इनपुट टैक्स कॉस्ट नहीं, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि तूने किसी को चार्ज किया। ये हुआ कैसे? क्योंकि तूने किसी को चार्ज किया है जीएसटी। पर मुझे एक बात बता, अगर तेरे जेब से पैसा गया है और तू चार्ज ही नहीं कर पाया जीएसटी, ये 30 रुपया चार्ज ही नहीं कर पाया, क्यों? लेट्स से तू कंज्यूमर है, क्यों? लेट्स से तेरा ये आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, कुछ भी रीजन, कुछ भी रीजन, तू आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं कर, तो क्या तेरे को यह आईटीसी मिलेगा? नहीं। बिकॉज इनपुट टैक्स क्रेडिट, याद रखना, रिकवर करने का जरिया एक ही है, आउटपुट टैक्स चार्ज करो। यानी आप चाहते हो कि आपका जेब ना कटे, आपका जेब कट के ना रह जाए 10 रुपए से, तो आप किसी और को 10 रुपया या उससे ज्यादा चार्ज करो। तो आप चाहते हो कि आपका ना कटे तो किसी और का काटो। यही सुरूर है जीएसटी का और जिंदगी का भी। जिंदगी का नहीं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ने के दो ही रास्ते होते हैं बेटा, खुद को उठाओ या फिर दूसरे को नीचे करो। पॉजिटिव वही है जहां पे आप खुद ऊपर आओ, ठीक है? यस, इज दैट वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट सुनो कि नीता ट्रैवल्स, बराबर, उसके पास 100 बसेस है, 10 करोड़ जीएसटी उस पर लगा 18% के हिसाब से 1.8 करोड़ का उसका इनपुट जीएसटी है, इनपुट टैक्स है। समझ रहे हो आप? अब पहले क्या होता था, आज समझो वो फेयर चार्ज कर रहा है, ठीक है, कितना? उसका टर्नओवर है 20 करोड़ का। अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस पे लेट्स से समझो जीएसटी लगता है 18%, तो 3.6 करोड़ आता है उसका रेवेन्यू, सॉरी, आउटपुट टैक्स। बराबर? बराबर के नहीं? अब समझो इस बात को, ठीक है? नीता के जेब से गया 1.8 करोड़, तो ये 1.8 करोड़ तभी रिकवर कर सकता है जब वो चार्ज करे 3.6 करोड़, पर वो चार्ज कर ही नहीं पाता था। क्यों? पहले की बात, पहले की, वो चार्ज कर ही नहीं पाता था, क्यों? क्योंकि चार्ज रेड बस कर रहा था कंज्यूमर, और कंज्यूमर से क्या है, जो टैक्स कलेक्ट होता था वो रेड बस जमा करता था गवर्नमेंट। नीता ट्रैवल्स नहीं करता, तो होता था क्या पता है? नीता ट्रैवल्स का 3.6 करोड़ नीता ट्रैवल्स चार्ज ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये नीता ट्रैवल्स के भी पे कौन चार्ज कर रहा था? रेड बस। आर यू गेटिंग इट? तो होता क्या,
नीता ट्रैवल्स ने फॉर एग्जांपल रेड बस के थ्रू समझो 10 करोड़ की बुकिंग की है, जिसपे जीएसटी 3.6 करोड़ आता, तो होता क्या था मैं बताता हूं। पैसेंजर से क्यूमुलेटिवली कितना गया, 13.6 करोड़, जो भी है, सॉरी, हाँ 23.6 करोड़, माई बैड। रेड बस रखता था अपने पास 3.6 करोड़, और 20 करोड़ किसके जेब में आता था, नीता ट्रैवल्स। डू यू गेट दैट? तो क्या नीता ट्रैवल्स 20 करोड़ चार्ज कर पाता था? यस। पर क्या वो 3.6 करोड़ चार्ज कर पाता था? नो। तो क्या मैं आउटपुट टैक्स चार्ज कर पा रहा हूं? नो। तो क्या मुझे इस 1.8 करोड़ का एटीसी मिलेगा? नो। पूरा कॉस्ट बन जाता था मेरा ये। डू यू रियलाइज दैट? यस। और इसीलिए जो बस एसोसिएशन है, उन्होंने दरखास्त है ये, दरखास्त की गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट प्लीज ये जो 95 आपने डाला है साला बहुत परेशान कर रहा है मेरे को, जब से आपने ओवर डाला है एनी अदर मोटर व्हीकल नॉनसेंस, उसमें मैं भी आ जाता हूं, निकालो ये। क्योंकि यार जो मुझे टैक्स चार्ज करना है मां कसम, वो हक आप दे रहे हो रेड बस को। अब रेड बस का कोई इनपुट नहीं है, क्योंकि रेड बस ने वो बस खरीदा है क्या? नहीं, बस तो साला किसने खरीदा है? नीता ने। तो इनपुट टैक्स तो उसका जा रहा है, और आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहा है कोई और ही। तो जो आईटीसी नीता को मिल रहा था, नहीं मिल रहा है अभी, क्योंकि आपने 95 में डाल रहा है उसका नाम। तो फिर गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन कार्व आउट कर देते हैं कि अगर तू कंपनी है यानी बड़ा आदमी है, तो फिर क्या है, सिंपल सी बात है, तू चार्ज कर भाई, तू 91 के तहत ही पे कर। रेड बस तेरे को ही टैक्स अमाउंट कलेक्ट करके दे देगा, रेड बस तेरे केस में कुछ पे नहीं करेगा, सिंपल। और जो छोटा मोटा आदमी है, जिसकी एक दो बस है, जिसका मैक्सिमम कलेक्शन भी मैं तो बोलूं कैश में ही होता है, और वो कभी 20 लाख के ऊपर जाता नहीं, तो उसको कंप्लायंस करने की जरूरत है नहीं, वो माथाजी करेगा नहीं। तो फिर उस केस में मैं क्या है, ईसीओ को बोल देता हूँ तू टैक्स पे कर दे भाई, ये गरीब आदमी है, इस पे कंप्लायंस मत करो। इज दैट वेरी क्लियर? तो ये आईटीसी लेने के चक्कर में क्या ये अमेंडमेंट आया? डिड यू गेट इट माय डियर फ्रेंड्स? यस। ओके, तो मैं बस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से क्या 95 फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। मुझे आप पोजीशन बताओगे, मैं बोलूंगा, आप बस क्या टाइप करना। टाइप करने में क्या है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं बोलूं हु विल पे टैक्स, तो या तो सप्लायर आपको लगा तो बोलना एस, अगर आपको लग रहा है ईसीओ तो लिखना ई, रिसिपेंट तो आएगा ही नहीं वैसे, ठीक है। तो फटाफट से क्या ऐसे कीबोर्ड की तरफ रहना चाहिए आपका हाथ, समझो ना, हाँ। ओके। तो सबसे पहले है माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस की, जहां पे रेडियो टैक्सी है, रिक्शा है, ओके, अपना काली पीली टैक्सी है बेटा, मीटर टैक्सी बोलते हैं उसको, और एनी अदर मोटर व्हीकल, पर उसके अंदर बेटा सिर्फ एक्सक्लूडेड है ओमनी बस। तो यहाँ पे बेटा ओके, तेल लगाने का कैब ड्राइवर टैक्सेबल हो, सॉरी रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड हो, डजेंट मैटर, हमेशा यहाँ पे तो टैक्स कौन पे करेगा बेटा? ईसीओ। परफेक्ट, एक नंबर, पूछने के पहले ही दे दिया आंसर। दूसरा, अच्छा उसमें से बाहर निकाला हम लोगों ने किसको? ओमनी बस वाले को। ओमनी बस वाले का क्या सीन था कि भैया अगर मैं कंपनी हूं तो हु विल पे टैक्स? कंपनी हो, अरे अभी हो गया क्वेश्चन, अभी दूसरा आएगा, बोलो। कंपनी हो तो हु विल पे टैक्स? करेक्ट, सप्लायर विल पे द टैक्स, बिकॉज उसको चाहिए आईटीसी, तो उसको ये हक चाहिए कि वो जीएसटी लगा सके। दूसरा, अदर देन कंपनी है तो, अरे वो एक दो बस वाला है, छोटा मोटा आदमी है, तो यहाँ पे हु विल पे द एब्सोल्युटली, यहाँ पे ईसीओ विल पे द टैक्स। करेक्ट। थर्ड, अच्छा बताओ ये गाड़ी में कहाँ गए आप? होटल में गए, राइट, और साथ साथ में फिर गंदगी की होगी बेटा, कुछ ना कुछ किया होगा आपने, तो हाउसकीपिंग को भी बुलाना पड़ेगा साफ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये पोजीशन एक ही है कि अगर सप्लायर यहाँ पे निकला रजिस्टर्ड पर्सन, तो बात यहीं थम जाएगी, और टैक्स कौन पे करेगा? सप्लायर, अंडर विच सेक्शन? 91। परफेक्ट। पर अगर यही सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, ओके, यानी जो होटल है वो अनरजिस्टर्ड है, वो होटल डिसेंट है, या फिर वो जॉनी भैया है, वो अभी नया नया काम सीख रहे हैं बेटा, तो वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो फिर सप्लायर नहीं पे करेगा, पे करेगा कौन? ईसीओ, अंडर 95। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट इज,
नेक्स्ट कौन है यार होटल के अलावा, बताओ। करेक्ट, रेस्टोरेंट सर्विस। रेस्टोरेंट सर्विस में सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर क्या है आप नॉर्मल रेस्टोरेंट हो, सिंपल, हु विल पे टैक्स ऑलवेज, ईसीओ। पर अगर एक ऐसा रेस्टोरेंट हो जो एक महंगी होटल में है, तो महंगी होटल की महंगी रेस्टोरेंट, महंगा किसे बोलते हैं, 7,500 से ज्यादा, तो सिंपल उस केस में रेस्टोरेंट ही पे करेगा। करेक्ट, करेक्ट। पर अगर बेटा वो होटल सस्ता है, तो सस्ता होटल यानी कि टैरिफ इज व्हाट, अप टू 7,500, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, सस्ता होटल कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, सस्ता होटल का सस्ता रेस्टोरेंट, माय बैड, तो सस्ता रेस्टोरेंट कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, ईसीओ को ही बोलेगा टू पे द टैक्स। इज दैट वेरी क्लियर, परफेक्ट है, यस। तो इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने टकाटक कर दिया है चार्जिंग सेक्शन खत्म, सेक्शन 9, जिसमें ओके मैंने क्या कर दिया है चार्ट बुक में अपने दोस्तों, वेरी सिंपल, टकाटक एक ही दोस्तों पेज में क्या है 91, 92, 93, 94, 95 सब डाल दिया है। मेन इंपॉर्टेंट है अपना 95, और साथ साथ क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी डाल दिए हैं, सो दैट आपको क्या है सहूलियत रहे। और यहाँ पे जो भी येलो मार्क किया होगा, याद रखना जो भी येलो मार्क किया है, ठीक है, वो अमेंडमेंट्स है आपके, तो वो एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे से करके जाना है, एक्सपेक्टेड है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का आएगा। मेरे हिसाब से आई एम मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू एमसीक्यूज, एमसीक्यूज में ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बस एक छोटा सा एंगल रह जाता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर का फिजिकल प्रेजेंस दोस्तों अगर इंडिया में है, ओके, तो फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया लिख देना प्लीज यहाँ पे, ओके, इफ इट इज इन इंडिया दैट इज इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो ईसीओ विल पे द टैक्स। अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव वो भी नहीं है, तो पर्सन अपॉइंटेड बाय ईसीओ। इज दैट क्लियर, परफेक्ट। अलग अलग भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्लीज मेक श्योर करना माय डियर फ्रेंड्स कि आप क्या है इसको पढ़ो, इसको इसको सॉल्व करो, तो दैट आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है हमारा जो लेक्चर है उसकी समाप्ति होगी माय डियर फ्रेंड्स। एक रुक जा भाई, एक सेकंड।